जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने बहुत ही प्यारे प्यारे 3 डिवाइन सत्संग हमें ब्लेस किए हैं, जिसमें 2 सत्संग थोड़े से छोटे हैं यानी कि स्मॉल रिकॉर्डिंग में है और 1 सत्संग बड़ा है। तो तीनों ही सत्संग बहुत ही डिवाइन है और आप ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज देंगे। अगर किसी की बहुत ही भयंकर बीमारी चल रही है तो भी आप ज़रूर सुनें कि गुरुजी कैसे आपके वो स्किन के रोग हो चाहे कोई और रोग हो उनको ठीक करते हैं। गुरुजी महाराज अच्छे से जानते हैं कि आपको कब कहाँ कैसे ब्लेस करना है। तो संगत जी सत्संग को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। इसी के साथ संगत जी अब मैं सत्संग 1 बाय 1 शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मेरा नाम प्रीतेश है, मैं मुंबई से रहता हूँ। ये मेरा पहला संगत है गुरु जी। अभी मेरी चूँकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, तो इसलिए मैं कहीं किसी संगत में नहीं जा पा रहा था। मैं गुरु जी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, मतलब बहुत टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब 2017-18 के टाइम से, जब मैं गुरुजी के मुंबई में कांदीवली में आश्रम होता था, वहाँ जाया करता था। मेरे एक मित्र ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उनके साथ ही मैं उस आश्रम में जाया करता था। पहले तो मेरा गुरुजी के साथ लंगर का रिश्ता था, मैं वहाँ सिर्फ लंगर खाने ही जाता था। लेकिन बाद में फिर धीरे-धीरे लंगर का रिश्ता कब गुरुजी के साथ जुड़ गया, पता ही नहीं चला कब गहरा हो गया वो रिश्ता। मेरी बहन और मेरे बहनोई भी गुरुजी को खूब मानते हैं। कोविड के दौरान गुरुजी के वो टच में आए और गुरुजी ने उन पे बहुत सारी कृपाएँ की। फिर धीरे-धीरे कोविड के बाद 2021 से मैं गुरुजी के साथ काफ़ी जाना जाना लगा रहा। मैं गुरुजी के मंदिर में काफ़ी बार जाने लगा। मुंबई वाले में, फिर दिल्ली वाले में, बड़े मंदिर में भी। और फिर मेरा गुरुजी के साथ मैं काफ़ी मतलब मंदिर में आना-जाना मेरा लगा रहा। हुआ यूँ कि अभी पिछले महीने ही जनवरी में, पिछला साल मेरा बहुत ही ख़राब गया था इकोनॉमिकली, मतलब पैसे की बहुत तंगी थी, मुझे कुछ भी काम नहीं था पूरा साल। और मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, उनका भी मेजर ऑपरेशन हुआ। पापा की भी तबीयत ख़राब थी, उनका भी एक छोटा-सा ऑपरेशन हुआ। फिर इस साल मुझे काम मिला, 1 या 2 काम मिले और अभी वो शुरू ही हुआ था तब तक। फिर एक दिन अचानक मुझे बहुत दर्द हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो पता चला कि मेरी लेफ़्ट किडनी में ट्यूमर है। तो फिर मैं दिल्ली आ गया परिवार के पास और यहाँ जब डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट हुए तो पता चला कि वो काफ़ी बड़ा है और मुझे वो ऑपरेट करके किडनी निकालनी पड़ेगी। तो फिर मैं एडमिट हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेट करके वो किडनी निकाल दी लेफ़्ट वाली और अभी मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ। पर ये सब इतनी जल्दी में हुआ और मुझे बिल्कुल उस सब का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि दर्द और ये सब, और तुरंत सब गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक-ठाक निकल गया और सब कुछ पैसे का भी इंतज़ाम हो गया। ये गुरुजी की कृपा है, क्योंकि इस दर्द को, जो बॉम्बे में मुझे दर्द हुआ था उसके 2 दिन पहले मुझे गुरुजी की इतने सालों में पहली बार सेवा करने का मौका मिला था एक संगत में। और उसके ही दूसरे दिन मुझे दर्द हुआ और फिर मैं सब कुछ फटाफट 10-15 दिन के अंदर सब हो गया। तो ये बस गुरुजी की कृपा है, उन्होंने मेरी जान बचा ली, मुझे दूसरा जीवन दिया। ये गुरुजी का ही जीवन है जो उन्होंने मुझे बख्शा है। गुरुजी का शुक्राना, लख शुक्राना। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें मुझ पे। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पंजाब से हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मेरी जर्नी तो पता ही नहीं कितने सालों से थी, क्योंकि मैं हमेशा से भोलेनाथ को ही करती थी, पूजा पाठ जो भी शिकायत करनी भोलेनाथ से ही करती थी। पर अभी जो मेरी जर्नी गुरु महाराज से शुरू हुई है वो 3 अप्रैल 2023 में हुई थी। मेरे बेटे के मोबाइल पे वॉलपेपर लगा हुआ था, 1 साल से करीब लगा हुआ था। तो मैं अभी 5-6 महीने से ही जुड़ी हूँ गुरु महाराज जी से, जो सत्संग वगैरह अटेंड करती हूँ और स्वरूप वगैरह जो मुझे मिला गुरु जी का, तो मुझे बहुत
परेशानियाँ थीं, जो कि दिन रात सताती थी मुझे। जब से मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ा, मैं कौन होती हूँ, पकड़ा तो उन्होंने ही है मेरा हाथ। तो जब से मेरे घर में बहुत सुख शांति है और बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं। किसी कारणवश बस अंकल जो हैं मेरे हस्बैंड, उनकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो ठीक है, और जो रह गया है वो भी ठीक हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी। वॉलपेपर जो मोबाइल पे लगा हुआ था उसको कभी ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं। ते अभी वो 12वीं क्लास में है, तो उसके ना गया ही नहीं स्कूल, मतलब पूरी साल समझ लो 10 दिन 20 दिन गया होगा महीने में, या 2-4 बार ही गया होगा। तो अब उसके 12th के पेपर पर पहला पेपर था जिस दिन, उस दिन वो पेपर की तैयारी कर रहा था, जाने लगा। तो मैंने कहा उससे कि गुरुजी को बोल कि गुरुजी किसी कारण वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा था या नहीं गया, और आज मेरा पहला पेपर है, मेरे साथ रहना और मुझे अच्छा सा पेपर करा देना। अचानक ही मेरी बेटी मोबाइल में देखती है कि वही तेरे मोबाइल पे तो गुरुजी की ब्लेसिस लिखी हुई है। वो कहता मेरे फोन में कहाँ से आई, जब मैं गुरुजी को कभी देखा नहीं या कुछ भी नहीं, मतलब मानता नहीं हूँ, देखा ही नहीं है। तो वो कह रही नहीं दिखा। उसने जब देखा तो गुरुजी के जो ब्लेसेस होती है वो स्वरूप में भी और हर चीज में, वो उसके मोबाइल पे वॉलपेपर पे नजर आई, किसी के हैंड पे। तो वो भी अचंभा कर गया कि ये क्या हुआ, मैंने तो कभी देखा नहीं, गुरुजी मेरे यहाँ कैसे आ गए मोबाइल पे, या मतलब इतनी उसकी बात है कि गुरुजी ने उसको ब्लेस किया कि जा तेरा पेपर अच्छा होगा। और देखो गुरुजी का करिश्मा कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से करके आया। जय गुरुजी। आके जब उसने बताया मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा देखा ना गुरुजी को, तू मान गुरुजी को याद करा कर। तो ये मेरा सत्संग है कि जो कि बड़े मुझे भी बड़ा वो हुआ कि हाँ, साल भर से तो मैं भी देख रही थी इसके मोबाइल पे लगा हुआ ये वॉलपेपर, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 2023 अगस्त में गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ा। हुआ क्या संगत जी, सावन का महीना था। मेरे अंकल जी मुझे एक दिन बोले कि सावन का महीना चल रहा है, तू भी मंदिर जाया कर, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आया कर, सब लोग जाते हैं, तू क्यों नहीं जाती। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल और 2 बाल राधा जी विराजमान हैं। मेरे अंकल की इस बात का मैंने क्या जवाब दिया। मैंने कहा पता नहीं, मेरा शिव जी के साथ कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, मैं तो बस कान्हा जी और राधा जी को ही मानती हूँ। संगत जी, कुछ ही दिनों में पता नहीं चला गुरु जी ने कैसे मुझे अपने साथ जोड़ लिया। संगत जी, मैं आप सबसे गुरु जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा था, आज से 4-5 साल पहले का समय था, मेरी कोई कोवर्कर थे, वो गुरुजी को मानते थे, और गुरुजी के स्वरूप को जब मैंने पहले पहले देखा तो मैंने गुरुजी के बारे में बहुत गलत बोला, जिसकी मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के और संगत जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि जो मैंने आप शब्द बोले, गुरुजी मुझे माफ़ करना, अपनी बच्ची जान के माफ़ करना। और गुरुजी ने उसी सावन महीने में 2023 में अपने साथ मेरा ऐसा कनेक्शन जोड़ा, और गुरुजी धीरे धीरे उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते ही रहे। शुक्राना गुरुजी। मुझे वो याद है जब शुरू शुरू में गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था, गुरुजी कहते थे कुड़िए इन्ने सत्संग होंगे, तेरा मुंह थक जाऊगा दसते दसते। और वाकई आज के दिन में इतने सत्संग है कि अगर मैं किसी को सुनाने बैठूं तो शायद पूरा दिन ही लग जाए। सो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। कोई ऐसा दिन नहीं गया कि मैं YouTube पे सत्संग ना सुनूं। कुछ महीने पहले की बात है, मुझे 3-4 दिन लगातार गुरुजी ने सत्संग सुनाए, जिसमें सिर्फ यही आ रहा था कि बेटे पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आएगा। संगत जी, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तो संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी, सारा दिन यही सत्संग आते थे। ऐसे सत्संग सुन सुन के 2 दिन तो मेरा मन बहुत घबराया। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये क्या है, मन डर रहा है। बट गुरुजी ने 2 दिन बाद मुझे हौसला दिया और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये आपका ही बच्चा है, मुझे पता है अगर कोई कष्ट आना है तो कटवाना भी आपने ही है। हुआ क्या संगत जी, अहोई अष्टमी का व्रत था। मेरा बेटा शाम को क्रिकेट खेलने के लिए दोस्तों के साथ चला गया।
रात को अंधेरा हो गया, हमने उसको फ़ोन करा, बेटा घर नहीं आए? तो वो कहता मैं आ रहा हूँ। मगर 2 मिनट बाद ही फ़ोन आ गया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे मन से आवाज़ आई, मैंने कहा जय गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। मेरे अंकल घबरा गए। मैंने अंकल को बोला कि अंकल आप ऐसे करो, जाओ बेटा घबराया होगा, आप उसको लेके आओ। एक तरफ से मेरे अंकल निकले, मगर दूसरी तरफ से मेरा बेटा घर आ गया और वो भी बहुत घबराया हुआ था कि अब मुझे डांट पड़ेगी। तो उसके घुटने पे और कोहनी पे खरोंचे आई हुई थी। बट एक्टिवा का बहुत बुरा हाल था। वो डरा हुआ था, कहता मम्मा एक्टिवा सारा टूट गया। मैंने कहा तू चिंता नहीं कर, हाथ मुंह धो और जाके गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी को शुक्राना कर कि तू सही सलामत घर आ गया। हुआ क्या संगत जी, इतने में मेरे अंकल घर आए। मेरे अंकल के फोन पे एक फोन आया। मेरे अंकल ने फोन उठाया और वो कहते आगे से शर्मा जी बेटा घर पहुंच गया?" मेरे अंकल कहते हाँ जी पहुंच गया। "ठीक है वो?" मेरे अंकल कहते हाँ जी ठीक है। मेरे अंकल कहते मगर आप कौन बोल रहे हो? कहते बस मैंने यही पूछना था, बेटा सही सलामत घर आ गया है ना? मेरे अंकल कहते हाँ जी हाँ जी, मगर आप कौन बोल रहे हो? इतने में फोन कट गया। जब फोन कटा तो देखा ट्रू कॉलर पे वो कॉल हमें छतरपुर दिल्ली से आई हुई थी। जैसे मेरे अंकल ने बताया, मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने कहा ये तो मेरे गुरुजी का फोन था। और ये भी मुझे गुरुजी ने कैसे कंफर्मेशन दी संगत जी, 2 दिन पहले मैंने कोई सत्संग सुना था। उसमें किसी अंकल ने अपना सत्संग सुनाया था कि उनके साथ ऐसे हुआ कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, कोई उन्हें छोड़ने आया था, फिर उनको फ़ोन नंबर दिया था, तो वो अंकल ने फ़ोन पे बात करी थी। जब मैंने वो सत्संग सुना तो मैंने गुरुजी से सवाल करा। मैंने कहा गुरुजी क्या ये सच में होता है? आप सच में फ़ोन करते हो? मैंने कहा हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। पर गुरुजी ने 2-3 दिनों बाद ही मुझे वो फ़ोन कॉल करके कंफर्मेशन दी, लै दिए मैं फ़ोन किया। संगत जी मैंने अपने अंकल को बताया कि ये गुरुजी का ही फ़ोन है। जब मेरा बेटा नीचे आया, हमने पूछा बेटा जब तू वहाँ पे गिरा था क्या कोई वहाँ पे अंकल थे? किसी ने आपको उठाया था? किसी ने आपको देखा था? मेरा बेटा कहता नहीं वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे तो बजरी थी, मैं अकेला ही गिरा था और मैं अकेला ही उठ गया था, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था और मुझे किसी ने नहीं देखा था। और हमारा यकीन पक्का हो गया, हो ना हो गुरुजी ने ही अपने बच्चे का कष्ट कटवाया, उसे घर पहुंचाया और फोन करके गुरुजी ने कंफर्मेशन दी। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मैं वो सत्संग सुन रही थी कि बेटे पे कष्ट आना है, मैंने वो बात किसी को घर पे नहीं बताई थी। पर उस दिन के बाद फिर मैंने सबको बताया कि गुरुजी मुझे पहले ही हिंट दे रहे थे और गुरुजी ने कैसे सारा कष्ट एक्टिवा पे डाला। एक्टिवा की इतनी बुरी कंडीशन होगी बट मेरे बेटे पे सिर्फ 10% दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा एक और सत्संग है संगत जी, मेरी स्किन प्रॉब्लम थी, मेरी फिंगर्स खराब रहती थी, पे कट पड़े रहते थे, ब्लड आता था, नॉर्मल पानी में भी मैं हाथ नहीं डाल सकती थी। और संगत जी मुझे 5 साल हो गए थे, मैंने एलोपैथिक होम्योपैथिक सारी दवाइयाँ खाई बट किसी दवाई का कोई असर नहीं हुआ। पर जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा संगत जी, मैंने अगस्त महीने से दवाई खानी बिल्कुल बंद कर दी। और संगत जी आज का दिन है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, मेरी हाथों पे कोई कट नहीं है। मैंने सिर्फ गुरुजी के सत्संग पे लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया और रोज़ जल प्रसाद पीती हूँ। और गुरुजी ने मेरी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल गायब कर दी बिना किसी दवाई खाए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक और सत्संग है, मेरी 8 साल की बेटी है, उसकी भी फिंगर्स पे सेम स्किन प्रॉब्लम थी। उसकी फिंगर्स की पर दाने थे जिसमें पानी भरा होता था संगत जी। और देखते देखते मेरी बेटी के फेस पे भी वो 2-3 दाने हो गए थे। आज से 20-25 दिन पहले मैंने अपने अंकल को बोला कि हम इसको किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, इसकी ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं क्योंकि इसका फेस भी खराब हो रहा है। संगत जी वो अपॉइंटमेंट तो लेते लेते हम रह गए, ऐसे ही टाइम निकलता गया। और आज से 10 दिन पहले क्या हुआ, मैंने फिर अंकल को बोला कि किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और मेरी बेटी अचानक बोली मम्मा ये देखो मेरी फिंगर पे तो अब कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? और जब मैंने देखा संगत जी उसकी फिंगर पे कोई भी दाना नहीं था, दाना तो छोड़ो कोई निशान भी नहीं था और उसके जो फेस पे हुए थे वो भी नहीं थे। मैं हैरान, ये कैसे चमत्कार हुआ? तो मेरी बेटी बोली मम्मा मैंने बहुत दिन पहले गुरुजी को बोला था, गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी मेरी स्किन ठीक कर दो। और सच में आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरी बेटी ने सिर्फ गुरुजी के सत्संग में जाके चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया और गुरुजी के डुगरी मंदिर 3 बार जाके लंगर प्रसाद चाय प्रसाद पिया,
तो गुरुजी ने उसकी वो स्किन प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर दी और हमें पता भी नहीं लगने दिया कि वो कब ख़त्म हो गई। ये हमारे लिए एक चमत्कार था क्योंकि मेरी बेटी ने कोई दवाई नहीं खाई और गुरुजी ने उसको जड़ से ख़त्म कर दिया, कोई निशान भी नहीं छोड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी की आज्ञा से आज मैंने ये सत्संग शेयर करे हैं। अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं और भी सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी कहते सी परिवार का एक सदस्य मेरे को आया, सारा परिवार मेरे को वारी वारी आ जाएगा। और मेरे साथ भी यही हुआ संगत जी। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी मैं बहुत डरती थी। मैं कहती थी गुरुजी रिश्तेदार क्या कहेंगे कि ये तो लट्टू गोपाल को मानती है, ये किस तरफ चल गई, ये किस गुरु के पीछे लग गई। मगर गुरुजी ने ऐसे चमत्कार दिखाए संगत जी। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। आज मेरे परिवार का हर एक मेंबर जय गुरुजी, शुक्राना जी गुरुजी कहता है। मेरे पापा नहीं है बट मुझे गुरुपा मिल गए, मेरे पिता मिल गए। गुरुपा एक पिता की तरह मेरी अंग संग रहते हैं और मेरे अंग संग रहने का मुझे सबूत भी देते हैं। सच में गुरुजी आपका देना नहीं दे सकती गुरुजी। मेरी बस एक ही प्रार्थना है, मेरे अंतिम श्वास तक गुरुपा अपने साथ कनेक्शन जोड़े रखना, कभी कनेक्शन मत तोड़ना गुरुपा। मेरा, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को अपने साथ जोड़े रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आज आपने अपनी बच्ची से सत्संग शेयर करवाए हैं गुरुपा। सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो संगत जी, गुरुजी अपनी बच्ची को माफ करना। मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंकल जी। बहुत ही डिवाइन सत्संग आपने हम सब के साथ शेयर किए। और जैसे गुरु महाराज ने आप पे आई विपदा को टाला, जैसे आंटी जी आपके रोग को ठीक किया, अंकल जी आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल करवाया, और इसके अलावा आपकी मनी प्रॉब्लम थी उस सभी का भी समाधान किया। साथ ही आंटी जी आपके बेटे का एग्ज़ाम भी सही करवाया और दूसरे आंटी जी के बच्चों की प्रॉब्लम को भी ठीक किया, उनका एक्सीडेंट से रक्षा की। बस इसी अरदास के साथ कि जैसे आपका गुरु महाराज जी ने साथ दिया, आज ये सत्संग सुनने वाली सारी संगत जी के गुरु जी कर्म काट दे और उनका भी साथ दे। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। गुरु जी महाराज की जब जैसे इच्छा होती है सत्संग वैसे ही शेयर होता है। तो एक बार मुझे सत्संग भेजने के बाद आप कृपा करके 15 से 20 दिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि संगत जी जब आप मुझे मैसेज करते हैं बीच में तो आपका जो मैसेज है वो अनार्चिव हो जाता है और क्यू से निकल जाता है। और जैसा कि मुझे गुरुजी ने कहा है कि किसी के साथ भी पार्शैलिटी नहीं करनी, बल्कि टर्न वाइज ही शेयर करना है, डेट वाइज एंड टाइम वाइज। तो जैसे चैट मेरी आर्चिव हो ही रहती है उसी अकॉर्डिंग आपका सत्संग शेयर होता है। और संगत जी, सत्संग को पॉइंट टू पॉइंट रखा कीजिए, नरेशन नहीं किया कीजिए प्लीज़। आप सिर्फ और सिर्फ अपना सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि संगत जी जब आप नरेशंस करने लगते हैं बीच में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है कि अपना सत्संग को पॉइंट टू पॉइंट ही रखिए। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।